नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज हम बताएंगे आटा चक्की मोटर को जो है 2 फेस में चलाने का सिंपल सा तरीका, उसको कैसे हम 2 फेस में कर सकते हैं और कैसे उसको हम जो है चला सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम मार्केट से जो भी आटा चक्की मोटर ले आते हैं, 2 HP की हो, 3 HP की हो, 5 HP की हो, लेकिन हमारे घर पर एक समस्या होती है कि सिंगल फेस में क्या होती है, वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा कम आती है या हमारे पास जो है 3 फेस आ रहे होते हैं। कई लोगों के घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे 3 फेस होते हैं, जो भी है नेगेटिव का अर्थ का कोई सिस्टम है ही नहीं, सिर्फ 3 फेस आ रहे हैं। खेतों वाली जो लाइन हो रही है होती है वो आ रही है, वहाँ से उन्होंने कनेक्शन ले रखा है। ठीक है, तो वो अपने घर के बल्ब तो जला लेते हैं धरती से अर्थ बना करके, लेकिन जब वो मोटर चलाने की बारी आती है तो प्रॉब्लम होती है, मोटर चलती नहीं, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, वोल्टेज कम आ जाते हैं। तो 2 ही कारण होते हैं, या तो आपके घर में 3 फेस आ रहे हैं या फिर आपके अगर घर में सिंगल फेस आ रहा है, ठीक है, या 2 फेस आ रहा है तो उसमें वोल्टेज काफ़ी कम रहती है सिंगल फेस के अंदर। तो ऐसे में अगर आप अपनी मोटर को 2 फेस में चलाना चाहते हैं तो या तो आप मिस्त्री के पास भागेंगे कि भाई इसकी ऐसी रिवाइंडिंग कर दो कि 2 फेस में ये चल जाए, तो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो भी चक्की की जो मोटर होती है ना, आटा चक्की मोटर, उसको आप जब खोल के देखेंगे तो उसकी जो रनिंग कॉइलें जो होती है ना, उसके अंदर एक चीज़ होती है कि उसकी जो कनेक्शन है पैरेलल में होते हैं, क्योंकि उसमें 4 सेट डलते हैं। ठीक है, आमने सामने 4 सेट उसमें डले होते हैं और 2 के कनेक्शन एक साथ, 2 के कनेक्शन एक साथ, पैरेलल में उसमें करंट जाता है। तो 2 सेट के अंदर जो है आपका एक सिंगल फेज आता है, दूसरे में भी सिंगल फेज जाता है। ठीक है, यानी कि वो पैरेलल में जाता है वही सिंगल फेज। ठीक है, यानी कि आपकी जो मोटर होती है वो ऑलरेडी पहले से ही अगर चाहे तो वो 2 फेस की होती है, अगर उसका कनेक्शन हम सीरीज कर दे तो। जी हाँ दोस्तों, तो ज़्यादातर जो मिस्त्री होते हैं जो 2 फेस की मोटरें बनाते हैं वो एक ही काम करते हैं। एक तो वो जो कॉइलें होती हैं उसमें थोड़े थोड़े टर्न फालतू कर देते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े टर्न फालतू कर देते हैं। अगर टर्न फालतू भी नहीं करे तो एक ही काम करते हैं, वो सीरीज कनेक्शन कर देते हैं। अब सीरीज कनेक्शन करने से क्या होता है कि जो है मोटर के अंदर रेजिस्टेंस जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है, और क्या होता है कि मोटर जलती नहीं है 2 फेस में। 2 फेस पे ही मोटर वर्क करती है। अब 2 फेस में सीरीज कनेक्शन कर दिए ना मोटर के, सिंगल फेस के सीरीज कनेक्शन कर दिए रनिंग के। अब क्या होगा कि ठीक है, वो सभी सीरीज में हो गई सारी कॉइलें, पहले पैरेलल में थी अब सीरीज में हो गई है। अब ऐसे में अगर आप 2 फेस देंगे ना, 220 एक तार में, 220 एक तार में 440 वोल्ट देंगे तो मोटर को पूरा वही करंट मिलेगा जो पहले मिलता था पैरेलल में, और वही उसको करंट मिलता है मोटर को। तो ऐसी कंडीशन में मोटर 2 फेस में परफेक्ट तरीके से चलती है, कोई इशू नहीं होता है। अब एक इशू आ सकता है तो उस पर भी आप ध्यान दें। एक तो रनिंग के आपने सीरीज कनेक्शन कर लिए, पहला काम तो आपका हो गया। ओके, दूसरा काम, स्टार्टिंग में अगर 2 फेस जाता है तो स्टार्टिंग के जलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है झटका मारने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसमें करंट एक बार ही जा रहा है। तो ऐसे में आप एक काम तो कर सकते हैं कि 2 कैपेसिटर लगे होते हैं ना, 80-100 MFD के या 100-150 MFD के 2 कैपेसिटर होते हैं ज़्यादातर चक्की मोटरों में। तो उसमें से एक ही कैपेसिटर आप हटा दें, एक ही रखें। ठीक है, स्टार्टिंग में एक ही रखें, वो एक ही काम कर देगा 2 फेस के अंदर, वो उतनी बहुत ज़्यादा पावर दे देता है 2 फेस में। ठीक है, तो एक ही ये काम कर ले कि एक कैपेसिटर को आप हटा के धर ले। या अगर किसी मोटर के अंदर एक रेगुलर कैपेसिटर भी लगा रखा है ना, छोटा सा रेगुलर भी, तो 2 फेस में उसकी स्टार्टिंग जलने के थोड़े चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या कर सकते हो, जो कैपेसिटर है ना, मान लीजिए 10 का लगा रखा है तो उसको आधा कर दीजिए, 5 का कर दीजिए। तो ऐसा अगर आप कर देंगे ना तो उसकी स्टार्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में मोटर जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है 2 फेस में। तो ये जो चक्की मोटर है इसका सबसे अच्छा तरीका है ये वाला जो मैंने बताया है। तो ये काम करके आप किसी भी चक्की मोटर को जो है जिनके पैरेलल कनेक्शन है उसको आप सीरीज में कर करके उसकी स्टार्टिंग का कैपेसिटर हल्का करके, सिंगल करके आप ये काम कर सकते हैं और उसको 2 फेस में चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब बात होती है उसको सिंगल फेस में कैसे चलाए। देखिए, सिंगल फेस में अब वो नहीं चल पाएगी। सिंगल फेस में चलाना है तो दोबारा से क्या है कि आप उसके कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका, और मिस्त्री जो ज़्यादातर होते हैं यही काम करते हैं, कोई भी अलग से कोई वाइंडिंग नहीं करते हैं कि 2 फेस की कोई अलग वाइंडिंग कर दी है। अब बात करते हैं कि फर्राटा फैन हो गए, कूलर हो गए, इनको भी हम 2 फेस में चलाना चाहते हैं। भाई इसमें क्या करें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, टर्न को काफ़ी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। तो जो सिंगल फेस में हम जो टर्न कर रखे हैं ना,
उनसे काफ़ी ज़्यादा टर्न करके हर मोटरों पे अलग अलग है। मैं इस वीडियो में ये नहीं बता सकता कि भाई उसमें इतना करें इतने करें, तो इसके ऊपर मोटर के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने आटा चक्की मोटर का तो बता दिया, अगली कुछ वीडियोस में मैं बता दूंगा कि 2 फेस में उनको कैसे चला सकते हैं। ठीक है, जैसे फराटा हो गया, कूलर हो गया, अदर जो मोटर है उनके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो फराटा फैन पे, कूलर पे उनको 2 फेस में कैसे चला सकते हैं, उनमें क्या डाटा हम लगा सकते हैं, तो उस पर मैं जो है आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो भी दे सकता हूं, वैसे भी बता सकता हूं उसका डाटा। तो आप मुझे कमेंट इस वीडियो में जरूर करें। और आटा चक्की मोटर का मैंने बता दिया, बस ये काम कर ले, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी ये वीडियो, पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।